हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ को लेकर के जो एक पीवाईक्यूज का एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें आज आपके सामने एक नेक्स्ट वीडियो आ रही है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले और एक हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमारा जो रिस्पॉन्ड हम कर रहे हैं आपके साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, उसमें आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो आज आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है रॉक्स एंड सॉइल को लेकर के। तो रॉक्स एंड सॉइल में पहला हमारे पास क्वेश्चन है धारवाड़ में सेल तंत्र को लेकर के। चलिए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित सेल तंत्रों में कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? यहाँ पर ये ऑप्शन दिखा हुआ है कि बोल रहा है कि कौन सा मेटेलिक मिनरल्स में सर्वाधिक परस्पर संपन्न है। तो धारवाड़ क्षेत्र हमेशा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है धारवाड़ तंत्र की चट्टानों का निर्माण आर्कियन कर्म की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। इसका निर्माण ज्यादातर आगान्य निक्षेपों, शिस्ट और नाइस से हुआ है एवं इनमें जीवाश्म नहीं मिलता है। यहाँ पर ध्यान रखना, इनमें जीवाश्म नहीं मिलता है। ठीक है, ये चट्टानें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान में फैली है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। इस सेल समूह में सोना, मैग्नीज, लोह अयस्क, तांबा, यूरेनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अधिकांश लौह तथा अलोह खनिज निम्नलिखित भौमिकीय शिलाक्रमों में किससे संबंधित है? तो अभी ये देखा ना, धारवाड़ से संबंधित है। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आ रखा है आपके पास। जस्ट वेट। नेक्स्ट, धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः बनी होती हैं तो परतदार, लेयर टू लेयर। अभी पीवाईक्यूज भी देखा ना हमने लास्ट। कुड़प्पा चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं मिलता है? तो कुड़प्पा की वो बात कर रहा है, तो कुड़प्पा में आपको कोयला नहीं मिलता है, कोयला नहीं मिलता है। बाकी इसमें लोह अयस्क भी मिलेगा, मैग्नीज भी मिलेगा और आपका तांबा भी मिलेगा। विंध्या सेलों में जिसके वृद्ध भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर। विंध्यास जो शैली है उसमें क्या मिलता है आपका? चूना पत्थर मैक्सिमम मिलता है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको रटनी पड़ेंगी लगातार। निम्न में से कौन सी एक विशेषता भारत की धारवाड़ चट्टानों की नहीं है? यह अत्यंत रूपांतरित है। अभी देखा, लेयर टू लेयर है, रूपांतरित है। यह अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में नहीं पाई जाती है। ठीक है, इनमें जीवाश्म शेष पाए जाते हैं। अभी हमने देखा कि इसमें जीवाश्म नहीं मिलता है, तो सी इसका कहीं ना कहीं सही आंसर दिख रहा है अभी तक। यह खनिज पदार्थों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सी इसका आंसर है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि जीवाश्म नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही है कि इसमें जीवाश्म नहीं मिलता है। ठीक है, ये देखो जीवाश्म नहीं पाया जाता है। गोंडवाना तंत्र अगर हम बात करें, निम्नांकित सेल तंत्रों में कौन भारत के कोयला? अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कोयला के रिस्पेक्ट में हमको क्या दिखेगा? गोंडवाना सिस्टम दिखेगा। अब आपके पास ना ये चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन में ध्यान रखना। धारवाड़ में आपको क्या मिलेगा? मेटालिक। कुड़प्पा में आपको क्या मिलेगा? लोह अयस्क। ठीक है, गोंडवाना में क्या मिलेगा? कोयला। और विंध्याचल में क्या मिलेगा आपको? चूना पत्थर। ठीक है, कल कितने अगर यहाँ से मैच द फॉलोइंग के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बोल दे तो आई होप ये आप क्वेश्चन आप बड़े प्यार से टैकल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, गोंडवाना सेल समूह का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा कोयला तो वही निकलता है। अधिकांश लौह धात्विक और अलोह धात्विक खनिज धारवाड़ सेल समूह से संबंधित है। दोनों सही है, बट दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? भारत में जो चट्टान प्रणाली नवीनतम है वो गोंडवाना है। तो अब अगर हम यहाँ से बात करें कि सबसे पहले क्या बना, तो सबसे पहला आएगा धारवाड़, फिर आएगा कुड़प्पा। ये थोड़ा ऑर्डर याद रखना, धारवाड़ सबसे पहले बनता है, फिर आपके पास कुड़प्पा बनता है, एंड देन विंध्यन, एंड द फोर्थ इज गोंडवाना। तो ये ऑर्डर भी है। तो यहाँ पर लिखा है आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप और टारसरी और क्वार्टरनरी। ठीक है, ये ध्यान रखना। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो मालवा प्लेट्यू है, सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपको ना इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, एल्युवियम सॉइल। तो आपको पता है कि जो भी एल्युवियम सॉइल है, ये जो आपके पास गंगा, ब्रह्मपुत्रा और जो इंडस वाला घाटी है, इंडस वैली है, तो इसके आसपास का जो भी लैंड मास है वहां पर आपको क्या जलोढ़ मिट्टी दिखाई देती है।
भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो यही जलोढ़ मिट्टी है। अभी देखा, ये देखो, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी का मैदान, इन सब चीजों में क्या दिखाई देता है आपको? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, वर्तमान सीमाओं से ऊपर। बाढ़ की जो सीमा है, बांगर मिट्टी ऐसी मिट्टी है जहां बाढ़ के समय जल नहीं पहुंच पाता, अर्थात बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के ऊपरी भाग पर निक्षेपित मिट्टियां होती हैं, ठीक है। काली मिट्टी में चलते हैं। काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो आपको ना एक बार ये भी देखना है कि क्वेश्चन में क्या सही बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है। सही है और सही नहीं है, इस पे आपको बहुत सारा कंफ्यूजन बन सकती है। कई बार हम इतनी एक्साइट रहते हैं कि क्वेश्चन आ गया और पूछा उसमें नहीं है, ठीक है। इन्हें रेगुर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है, लोकल भाषा में इनको रेगुर मिट्टी बोला जाता है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटास की प्रचुरता होती है, ठीक है, रेगुर मिट्टी में, ठीक है। तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही नहीं? अब यहाँ पे देखना, मैं अक्सर बोल रहा हूं ना, ये आपको ध्यान देना, सही नहीं है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। क्रेप्स क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। अच्छा, हमें नहीं पता, अभी इसको होल्ड करते हैं। काली मिट्टी में आर्द्रता, नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये तो सही है। काली मिट्टी, ये भी सही है। काली मिट्टी हिमाचल प्रदेश में, तो जो मतलब जो हिमालयन एरिया है वहां पर काली मिट्टी थोड़ा ना पाई जाती है, ठीक है, तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर ये आपके पास ये भी सही है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो बी और डी में आप फंस रहे हैं, क्योंकि ए और सी तो कभी आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरह से जब आपके पास पीवाईक्यूज हम सोल्व करेंगे ना, तो आपके पास टेंडेंसी बनती चली जाएगी कि किस क्वेश्चन को कैसे निकालना है। लावा मिट्टी पाई जाती है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो आपके पास लावा मिट्टी है, यही आपके पास रेगुर मिट्टी है, यही आपके पास काली मिट्टी है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलती है? मालवा पठार में, मतलब वॉल्केनिक मिट्टी है, ज्वालामुखी मिट्टी, इसको हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। लाल एवं पीली मिट्टी की बात करें, मृदा का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी आपके पास लाल मिट्टी होगा, तो जो लाल कलर देगा सॉइल का, जो कंपोनेंट है उसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। लाल मृदा में लाइम, चूना, ह्यूम्स, पोटास होता है, ये गलत है। वह छिद्र, अब दो यहाँ पर देखा, दो, ये गलत, ये गलत, एक सही है, थर्ड देख लेंगे। वह छिद्रपूर्ण और उसकी संरचना शीघ्र बुकनी हो जाती है, ये ठीक है, मतलब भुरभुरी एज लाइक, ठीक है। दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। दंडकारण्य में लाल और पीली मिट्टियां मिलती हैं, ये आंध्र वाला और छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट है। नेक्स्ट, लेटराइट। निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? फिर यहाँ पर बोला, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर में आपको नहीं है, सही है, ये जो कीवर्ड है ये फंसाने की देता है और आप उसमें फंस जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? ठीक है, इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये सही नहीं है, बाकी ये पूरा ऑप्शन सही है, ठीक है। लेटराइट मिट्टिया का पर ध्यान था, दैट मीन्स सबसे ज्यादा जो लेटराइट मिट्टी होती है वो कहाँ मिलती है आपको? मालाबार तट पर मिलती है, मालाबार पर। अन्य तथ्य देख लेते हैं। भारत में इकोमार का प्रतीक है मिट्टी का पात्र, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर फिर आ गया, जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगी आपको? उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लेटराइट केरल, असम, लाल मिट्टी तमिलनाडु। अभी हम देख के भी आए ना लेटराइट मिट्टी का, ठीक है, एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा, लेटराइट, ये रखा लेटराइट ना। चलो, यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा कैसी बन सकती है? अगर हम यूरिया को कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं तो वो क्या से बन जाएगा? एसिडिक सॉइल हो जाएगा, तो एसिडिक, ये ध्यान रखना। जिप्सम का प्रयोग किया, अच्छा, क्षारीय मृदा, दैट मीन्स बेसिस, जो आपके पास बेस सॉइल है उसको सुधारने की वो बात कर रहा है। जिप्सम का प्रयोग किया जा सकता है, पाइराइट का प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जिप्सम का प्रयोग किया जा सकता है, आज नहीं तो कल, पॉसिबिलिटी है, इट कैन बी, ठीक है। पाइराइट्स का प्रयोग किया जा सकता है, तो ये दोनों इस तरह के जब भी लाइन देगा, किया जा सकता है, अब भाई भाई ये हमारे पास भविष्य है, आज नहीं हो सकता कल हो जाए, ठीक है, तो ये दोनों आंसर सही रहेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम, तो मृत्तिका, गाद, बालू, ये सिंपल है, ठीक है। खाद मिट्टी, दैट मीन्स ह्यूम्स में निम्नलिखित तत्वों में से किसकी प्रतिशतता अधिक होती है?
तो कार्बन की होती है मैक्सिमम, ये ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? अभी देखा था ना हमने मालवा, और यहाँ पर आया चंबल। तो मालवा और जो प्लेटू और चंबल की जो घाटी है, ये क्या है आपके पास, अत्यधिक प्रभावित है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है, बस आपको देखना है थोड़ा ध्यान से। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह है जस्ता। ठीक है, तो जस्ता की सबसे कमी होती है। हुम्स उदाहरण है जैविक कोलाइड्स का। अभी देखा ना, सब जो आपके पास जैविक मिट्टी होती है, हुम्स वाली बात कर रहा है ये, तो उसमें सबसे ज्यादा कार्बन के कंटेंट मिलते हैं 40 से 50%, और ये कार्बन दैट मीन्स जैविक कोलाइड की ही बात हो रही है। ये रिपीटेड है, कहाँ पे आ रहा है, जलोढ़ उत्तर प्रदेश, ये रिपीटेड है। आगे चलता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की अधिकता मिलती है। ठीक है, लाल मिट्टी में अत्यधिक निष्कलता होती है। लेटराइट पोटास में जैव पदार्थों की अधिकता, काली मिट्टी लोहा में विपन्न। मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, ये क्वेश्चन अभी आया था। और मृत्तिका में रंध्रावकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं, मतलब गैप की वो बात कर रहा है, ये गलत है। मृत्तिका में ए सही है, छोटे मिलते हैं। भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही कर्म बताना है, मतलब सबसे पहले क्या आया उसके बाद क्या आया। तो हमें पता है कि सबसे पहले तो हमारे पास अरावली आता है, वन वन, तो वन एक ही है। ठीक है, तो इस तरह का ध्यान रखना। जब हमें पता है कि भारत में सबसे पहली जो लोकेशन है या जो चट्टान है वो क्या है आपके पास, अरावली है, तो अरावली के बाद आएगा पूर्वी घाट, देन आपके पास दक्कन, एंड देन हिमालय। ठीक है, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा। अरावली प्रोटेरोजोइक काल की है, पूर्वी घाट मेसोजोइक काल का है, दक्कन क्रेटेशियस युग का है, और हिमालयन नियोजोइक काल का है। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपने समझा होगा कि किस तरह से इसके पीवाईक्यूज आ रहे हैं और किस तरह से उसको सोल्व करना है। मैं आपसे एक थोड़ा सजेशन ये दूंगा कि जब आप पेपर में जाए ना, तो पेपर में जाने से पहले आप जरूर पिछले 10-12 साल के पीवाईक्यू जरूर करके जाएं, क्योंकि आपको एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा एग्जामिनर कहाँ पर खेलना चाह रहा है आपके साथ में। ठीक है, तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इरिगेशन एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। ठीक है, चले, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देख लेंगे, परियोजना है नदी है, सलाल चिनापर है, उकई तापी, बाण सागर सोन, और थीन रावी। ये यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि सलाल चिनाब वाला जो मैटर है ये न्यूज में रहा है इंडस ट्रीटी को लेकर के। ठीक है, फिर अब मुझे एक बात बताओ, ये तो पहले भी पढ़ के आए ना नदी वाला सिस्टम में, तो नदी में भी जब पढ़ के आ रखे तो टाइम नहीं देना ज्यादा, सीधा ऑप्शन पढ़ो और आंसर चलो। नागार्जुन सागर कहाँ पर है? कृष्णा पर है, इंदिरा गांधी व्यास पर है, पोचमपाद गोदावरी पर है, सरदार सरोवर नर्मदा पर है। ठीक है, ये सीधी बात है। आगे बोल रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो नागार्जुन सागर कृष्णा वापिस आया, सरदार सरोवर वापिस नर्मदा पर है, गांधी सागर चंबल पर है, टेरी बांध भागीरथी पर है। ठीक है, चलो, पीसीएस 2018 जे का है। घाट प्रभा बांध कर्नाटक में है, उकई गुजरात जो कि तापी पर है, हीराकुंड महानदी उड़ीसा में है, कोयना महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये देखो ये सब आपने पढ़ रखे हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस को अच्छे से एनालाइज किया है तो ये क्वेश्चन आप बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। रिहंद परियोजना तो रिहंद नदी पर है, नागार्जुन कृष्णा तो नागार्जुन बार बार को नहीं घूम रहा है। ठीक है, माता टीला बेतवा, पोचमपाद गोदावरी, तो माता टीला और पोचमपाद ये दोबारा रिपीटेड हो गए हैं, और रिहंद। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह परियोजना वर्ष 1988 में शुरू की गई थी, इसका उद्घाटन जनवरी 2022 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ, तो ए सही है। ठीक है, अ, 2002 में नहीं हुआ था इसका उद्घाटन, 1982 में हुआ था, ये ध्यान रखना बस। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध है? तो हीराकुंड है। ठीक है, हीराकुंड कौन सी नदी पर है? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है और आपने अभी करके भी आए हैं। ठीक है, यहाँ देखो अब दोआब की ये बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे डिस्प्यूटेड है, समझौते जो बात होती है। पंजाब राजस्थान ब्यास में बानस राज्य है और नदियां हैं। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश केन बेतवा। कर्नाटक तमिल कृष्णा कावेरी। उत्तर प्रदेश गोमती शारदा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो केन बेतवा लिंक परियोजना ही है, ये तो आंसर आ गया। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो राजघाट बांध है, ठीक है, बेतवा नदी पर। रंजीत सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? रंजीत सागर रावी पर है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जलप्रपात आ गए, आई थिंक ये पहले आया था घूम के, तो एक बार फिर से आ गया तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। कुचिकल कर्नाटक में है, बहरी पानी उड़ीसा में है, नोकईकलई मेघालय में, केवटी मध्य प्रदेश। मेघालय आजकल न्यूज में भी चल रहा है बहुत, सिक्किम मेघालय वाला जो एरिया है। बांध नदी, ठीक है, क्योंकि वहां पर फ्लड आई है और हमारे सैनिक वहां पर क्या होते हैं, फ्लड में बह गए हैं, अभी रिसेंटली, कल परसों की बात है। 388 क्वेश्चन देखते हैं, बांध और नदी पे चले। सरदार सरोवर बांध नर्मदा पर है, भाखड़ा नागल झेलम नहीं है, सतलुज पर है, ठीक है, ये तो आंसर आ गया। उकई तापी पोंग ब्यास। चलो, सबरीगिरी परियोजना केरल में है, बैतरना परियोजना महाराष्ट्र में है, रंगा नदी परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है, पापनाशम परियोजना तमिलनाडु में है। चलो, ठीक है, तो क्वेश्चन ना रिपीटेड बन रहे हैं यार, देखो बस एक बार आप उनको। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, रिहंद सोन नदी की सहायक, हाँ, रिहंद नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश में कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। मैथॉन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, ठीक है। जस्ट वेट, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, बी, डी आंसर है, ठीक है। 1 2 3 4 चारों सही है, अभी देखा तो ना। घाट परबा कर्नाटक, उकई गुजरात, नीरा महाराष्ट्र एंड जवाई राजस्थान। ये जवाई वाला क्वेश्चन पहले भी आया है, तो प्लीज इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको घुमा के दे रहा है दोबारा। उकई तापी पर है, जायकावाड़ी आपका गोदावरी पर है, मयूराक्षी आंबी पर है, और खड़कवाशाला मूथा नदी पर है, ठीक है। ये वापिस क्वेश्चन आ रहा है, मैट्टू डैम। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता तो आपको ये तो पता है ना, कृष्णा रिहंद बांध कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, हीराकुंड उड़ीसा में है, और मैट्यूर आपका कहाँ पर है? तमिल में, कृष्णराज कर्नाटक में। सिंपल आ गया, तो दो ऑप्शन भी अगर आप निकाल दे रहे हैं तो आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, इनमें सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, सिंचाई बड़ी परियोजना तो भाखड़ा नागल है, ठीक है। गोल्ड इसको बोला गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या बोला था जब ये डैम बनकर तैयार हुआ था, कि जो हमारे डैम्स हैं देश के अंदर में, वो मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट कभी आ गया तो ध्यान रखना। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, तेलिया बांध बराकर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। गांधी सागर चंबल, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा। तो वापिस है यार, अगर आप ना क्वेश्चन को इजिली कर ले रहे हैं तो ऑप्शन हटाने की कोशिश करो, आप डायरेक्ट आंसर पे मत कूदो कि यही आंसर होगा, बस ये देखो कि कौन सा आंसर नहीं है, बस। कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो भागीरथी पर है, टिहरी नदी, टिहरी है ना। अब यहाँ पर युग्म सही है, साबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट परबा सिंचाई परियोजना, रामगंगा मल्टी प्रोजेक्ट, इडुक्की तापीय शक्ति है। इडुक्की तापीय शक्ति नहीं है, जल विद्युत परियोजना है, जो कि पेरियार नदी पर है और जो कि केरल में है, ध्यान रखना। चेरुथानी बांध किस नदी पर स्थित है? तो पेरियार नदी पर है, जो कि केरल में है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना सिंगरौली है, तो ये आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखना। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहां पर है? यूपी में, रिहंद जिसको बोलते हैं। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? ना एडन नहर को, ध्यान रखना, एडन नहर को। टिहरी बांध का निर्माण उत्तरांचल प्रदेश में किया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन तब का, ये टिहरी आपको पता ही है, टिहरी बांध यहाँ पर कौन सी नदी पर है? आपका भिलंगना पर, भागीरथी और भिलंगना पर है। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य, तो सरदार सरोवर जो परियोजना नर्मदा नदी पर है, और मेड़ा पाडेकर जो थी हमारे पास, एक पर्यावरणवादी महिला है, इन्होंने नर्मदा बचाओ अभियान भी चलाया था, ठीक है, जब ये डैम बन रहा था। तो ये पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेट है जिसको ये प्रभावित कर रहा है,
तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर है, नागार्जुन सागर आपको कृष्णा पर दिखाई देगी। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सोइल नदी परियोजना है? सोइल हिमाचल में है। ठीक है। तो जो पुराने क्वेश्चन है और जो अब क्वेश्चन है वो देखो, जो हम पुराने क्वेश्चन अगर हम ट्रेंड में देखें तो वो वन लाइनर है, और वर्तमान में जो क्वेश्चन का फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेट पूछने का, वो मैच द फॉलोइंग दे रहा है। ठीक है। मीठे पानी की कलसर परियोजना कहां पर है? गुजरात में है। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? चंबल घाटी परियोजना। तो चंबल घाटी परियोजना आपके पास कहां कहां पर है? और दूसरी बात, चंबल घाटी पर कौन से बांध हैं? गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कोटा राजस्थान। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर। तो ये ध्यान रखना आपको। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था बिन्सा जे दस्तूर ने। निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का संयुक्त कार्यक्रम है? तो तेलुगु गंगा। ये ध्यान रखना, 1999 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, इतना पुराना आई थिंक नहीं पूछेगा। तेलुगु गंगा परियोजना अंतर्राज्यीय सहयोग का एक ऐसा अभ्यास है जो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है किस किस के बीच है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज, कल मैंने आपको कराया था, जो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी। ये वापस आ गया। इडुक्की कहाँ पर है? आप यहीं से देख लो यार, मैच करा लो। भाखड़ा नागल सतलुज, हीराकुंड आपका महानदी, इडुक्की पेरियार और नागार्जुन कृष्णा। ठीक है। चले, आई होप आप समझ रहे हैं कि किस तरह से हमको स्पीड में पीवाईक्यूज करने हैं, क्योंकि ये रिपीटेड है, हमें ज़्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि हमारे पास अब लिमिटेड समय है तो ज़्यादा काम करना है। दुलहस्ती, चिनाब, गांधी सागर, चंबल वापस देख के आए हैं। उकई, तापी, तवा, तवा नदी पर है। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है, तो सरयू पार मैदान में। 1995 का क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन दे सकता है वो। भाखड़ा नागल की कहाँ पर है? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना, रोंग टोंग, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश, लोहाल स्पीति में है ये। शिव समुद्रम जल परियोजना कर्नाटक में है, और ये कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है। ये देखो, जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम कर्नाटक, गांधी सागर मध्य प्रदेश। अगेन क्वेश्चन यहाँ पर जलाशय और राज्य पूछ रहा है वो। भद्रा कर्नाटक, भवानी सागर तमिलनाडु, गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर राजस्थान। तो इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं आपको, ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट, ये देखो, क्या ये आपने पढ़ा नहीं है? तो रिपीटेड है, तो समय नहीं देना वहां पर, तो आगे बढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब सिंचाई का प्रमुख साधन है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, ये तो बात सही है, और तालाब सिंचाई का प्रमुख साधन है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। बगलिहार परियोजना जम्मू एंड कश्मीर में चेलाब पर है। तो वो क्या कर रहा है? अब यहाँ पर एक चीज और समझ में आ रही है कि जम्मू लद्दाख वाले जो भी हमारे पास परियोजनाएं हैं उनको भी वो फोकस कर रहा है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना, कलपोंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आप इस वर्डिंग पे फंस सकते हैं। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है। ठीक है। चले, पोंग बांध के जल का उपयोग करती है कौन? देखो यहाँ पर पोंग डैम आपको पता है कहां पर है? ब्यास नदी पर है, और वह भी कहां पर? एचपी। तो यहाँ पर ये बोला कि कौन है जो उसका यूज कर रही है? तो इंदिरा गांधी नहर, जो कि हरिके बैराज से निकलती है। बेतवा, माताटीला, महानदी, हीराकुंड, चंबल, गांधी, तापी, काकरापारा। आई होप समझ में आ रहा है आपको। बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, रिपीटेड है, पहले आया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तुंगभद्रा परियोजना से केरल व तमिलनाडु लाभान्वित है। कुंडहो परियोजना कर्नाटक में है। सलाल परियोजना से हिमाचल प्रदेश लाभान्वित है। और ये आ रहा है सारावती परियोजना जोग प्रपात पर स्थित, ये बिल्कुल डी है, डी इज द राइट आंसर, सारावती जोग। ठीक है। फरक्का बैरेज का निर्माण होता है,
फरक्का बैराज हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए हेतु, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी पर, वापिस रिपीटेड है, घूम के आया है। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य है नौकागम। अब यहाँ पर ये बनेगा कि ये नाम जो है भारी भरकम है, आप इसको ब्रिटिश से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आंसर तो ठीक है, ये है कहाँ पर? 640 किलोमीटर लंबी 1806 में निर्मित बकिंघम नहर आंध्र प्रदेश तथा चेन्नई के मध्य महत्वपूर्ण नौकायान नहर है। देखो कितना फैक्ट है ये, आंध्रा और चेन्नई के मध्य कौन सी नौकायान चलती है या नौकायान है तो कौन सी नहर पर है? तो बकिंघम नहर है वो, याद रखना आपको। ये निकाल सकते हैं, हीराकुंड आपका महानदी है, सरदार सरोवर नर्मदा है, नागार्जुन कृष्णा है और तेलिया बराकर है, ठीक है। तो देखो जब PYQs करेंगे ना तो ये आदत बन जाएगी और ये आदत आपको फिर एक अच्छे मार्क्स दिला के जाएगी। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इसमें, ठीक है, सही चयन नहीं किया जा सकता है, इसमें अब विशेष लाभ नहीं रह गया है, ठीक है। इसको आगे चलते हैं। जनसंख्या के विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है, ये तो बात सही है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है, बिल्कुल सही है। अत्यधिक धन राशि व्यय करनी पड़ती है, इसमें लगभग सभी ही है, तो इसलिए इसका आंसर भी नहीं आया है, ठीक है। हिमालय के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा एक पाकिस्तान में स्थित है? तो पाकिस्तान की बात करें भाई, भाखड़ा, सलाल, थीन तो हमने देख लिया था, मंगला बांध नहीं देखा। तो यहाँ पर ना अब आप डायरेक्ट आंसर पे नहीं कूदेंगे, आप ना थोड़ा लॉजिकल खेलो कि यार कौन कौन सा बांध जो है जो इंडिया में है और कौन सा हमने पढ़ा ही नहीं। भाई जब हम बांध पढ़ के आ रहे हैं तो हमने अभी तक मंगला बांध तो नहीं पढ़ा ना, कभी भी नहीं पढ़ा, तो आई थिंक यही इंडिया में नहीं होगा, तो ये पाकिस्तान में है। फिर कौल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? कौल बांध तो सतलुज पे हुआ है ये, ठीक है। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जा रहा है या किया गया है? तो सतलुज पर है, ठीक है। मलमुपुझा बांध किस नदी पर है? प्रोनाउंस एक बार याद रखिएगा, इसी नदी पर है जिसकी वो बात कर रहा है, और ये है कहां पर? केरल में है, भरतपुजा, ठीक है। भरतपुजा केरल की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। तो ये अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी हम इतना ही करेंगे, ठीक है। ये वीडियो जो है बड़ी मुश्किल से बनाई जा रही है, लाइट कनेक्टेड आज प्रॉपर नहीं है, लाइट का कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, डिस्कनेक्ट है, और बारिश उमस में ये वीडियो आपको डिलीवर्ड की जा रही है, तो प्लीज़ इसका रिस्पेक्ट कीजिएगा और इस मेहनत पे भी आप अपना रिव्यू कीजिएगा। जो भी आपका फीडबैक होगा पॉजिटिव नेगेटिव, हम उसको एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से फैलाइएगा अपने ग्रुप में और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम एक नोटिफिकेशन मिल सके और हमें भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं तो हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।